ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में। ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में। ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में। ले लो राम। लोचन मन में जगह न हो तो, 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 चरण कमल में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में। ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में। ले लो राम। जीवन जीते जाल बिछाया, जीवन जीते जाल बिछाया, रच कर माया नाच नचाया, रच कर माया नाच नचाया। चिंता मेरी तब ही मिटेगी, चिंता मेरी तब ही मिटेगी, जब चिंतन में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में। ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में। ले लो राम। तुमने लाखों पापी तारे, तुमने लाखों पापी तारे, मेरी बारी क्यों बाजी हारे, मेरी बारी क्यों बाजी हारे। मेरे पास ना पुण्य की पूंजी, मेरे पास ना पुण्य की पूंजी, जो पूजन में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में। ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में। ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में। ले लो राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय मैया जय मैया, जय मैया जय मैया। जय अम्बे जय अम्बे, जय अम्बे जय अम्बे। जग जननी जय जय अम्बे, जग जननी जय जय अम्बे। जय अम्बे जय अम्बे, जय अम्बे जय अम्बे। जग जननी जय जय अम्बे, जग जननी जय जय अम्बे। जग जननी जय जय अम्बे। बोलिए परम्बा जगदम्बा की जय हो। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। अब सभी ऋषिगण सूत जी से कहते हैं कि हे प्रभु, महावीर संपन्न, किसी से भी परास्त न होने वाले मधुकैटभ दानव उस एकार्ण के जल में किस प्रकार प्रादुर्भूत हुए,
और भगवान के द्वारा उनका वध क्यों किया गया। आप यह परम आख्यान हमको सुनाने की कृपा करें। हैग्रीव आख्यान सुनाया सूत जी ने। अब सूत जी मधु और कैटभ की उत्पत्ति की कथा सुनाने चल रहे हैं। सूत जी कहते हैं ऋषियों से कि हे ऋषियों, पूर्व काल में प्रलयावस्था में जब तीनों लोक महाजल राशि में विलीन हो गए और देवाधिदेव भगवान विष्णु शयन करने लगे, तब भगवान विष्णु के कानों की मैल से मधु और कैटभ नाम के दो दानव उत्पन्न हुए। दो महाराक्षस मधु और कैटभ उत्पन्न हुए और वे महाबली दैत्य उस महासागर में धीरे धीरे बड़े होने लगे। बड़े हो गए जब अति विशाल काय शरीर हो गई उनकी, तो दोनों सोच रहे हैं कि यह अति विस्तार वाला जल किसके आधार पर स्थित है, किसने इसका सृजन किया और इस जल में कैसे मैं पैदा हुआ और किसने हम दोनों को पैदा किया। मधु और कैटभ दोनों भाई आपस में विचार कर रहे हैं कि कौन हमारे माता पिता हैं, इस बात का भी हमको पता नहीं है। कैटभ जो है मधु से कहता है कि हे भाई, हम दोनों का इस अचल जल में स्थित रहने का कारण कोई महाबली शक्ति ही मालूम होती है। दोनों इस प्रकार की वार्ता कर ही रहे थे कि उसी समय आकाश में एक मनोहारी बाण बीज स्वरूप ऐन वाणी सुनाई दी। उन दोनों को एक शब्द सुनाई दिया और वह शब्द है ऐन। और मधु और कैटभ उसी शब्द को मंत्र मान करके, महामंत्र मान करके दोनों मधु और कैटभ आहार का परित्याग करके 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या किया। जब उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के आकाशवाणी पुनः होती है। आकाशवाणी कहती है कि हे दैत्यों, तुम अपना मनोवांछित वरदान मांग लो। अब आकाशवाणी की बात को सुनकर के उन दानवों ने कहा कि आप हमें हमारी इच्छा अनुसार ही वरदान अगर देना चाहती हैं तो हे देवी, आप ऐसा वरदान दीजिए कि हमारी मृत्यु हमारी इच्छा अनुसार हो। जब मेरी इच्छा हो तभी मेरी मृत्यु हो, इसके अलावा मेरी मृत्यु न हो। आकाशवाणी ने कहा कि हे दैत्यों, तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त करोगे। जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। दानव और देवता कोई भी तुमको पराजित नहीं कर सकेंगे। दोनों भाई वरदान पाकर के मद में चूर होकर के महासागर में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। कुछ समय बीता और समय बीतने पर उन दानवों ने संयोगवश जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठा हुआ देखा। ब्रह्मा जी को देखा तो दोनों भाई ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप हमसे युद्ध कीजिए, आप हमसे युद्ध करो, अन्यथा ये जिस आसन पर बैठे हो इस आसन को छोड़ करके कहीं चले जाओ। यदि आप दुर्बल हैं तो आप इस आसन पर जो बैठे हैं इस आसन को छोड़ दीजिए, आपको इस आसन पर बैठने का अधिकार नहीं है। आसुरी वृत्ति वाले दोनों भाई मोहग्रस्त होकर के ऐसा कह रहे हैं और ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं
कि इन दोनों दानवों से मैं युद्ध कैसे करूं, इनके बारे में मैं कुछ जानता नहीं हूं, इनके बल के विषय में मुझे कुछ पता नहीं है, मैं इनसे युद्ध कैसे करूं। और ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि दोनों दानव युद्ध करने के लिए तैयार हैं, विचार कर रहे हैं कि इनके बल का मुझे ज्ञान नहीं है, मैं युद्ध कैसे करूं। नीति कहती है कि जिसके बल की जानकारी न हो उसके साथ युद्ध करना कदापि उचित नहीं है। मन में इस प्रकार विचार करके ब्रह्मा जी जगतपति भगवान विष्णु को जगाने के निमित्त भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं। भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनको जगाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं, हे दीनानाथ, हे विष्णु, आप संसार के रक्षक हो प्रभु, अब आप जागिए और इन दोनों दुष्टों का संहार करिए प्रभु, मेरी रक्षा करिए। हे प्रभु, इस समय मैं संकटग्रस्त हूं, ये दोनों दानव जो है मदमत्त हैं और मेरा वध करना चाहते हैं। हे प्रभु, इस समय मैं दुख से बहुत पीड़ित हूं और आपकी शरण में आया हूं प्रभु, आप मेरी रक्षा करिए प्रभु। आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो आपका जगत पालन करने का नियम व्यर्थ हो जाएगा। जब इस प्रकार स्तुति करने पर भी योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु नहीं जागे, तब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि भगवान विष्णु अवश्य ही शक्ति के अधीन होकर के योग निद्रा के वश में हो गए हैं। अब ब्रह्मा जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंच करके एकाग्रचित होकर के ब्रह्मा जी योग निद्रा भगवती की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवी, हे भगवती, आपने पहले भी समय समय पर दैत्यों से हमारी रक्षा की है। हे मैया, आप उसी प्रकार इस समय भी हमारी रक्षा करें। मैं मधु और कैटभ दैत्यों से डर गया हूं। ब्रह्मा जी परम्बा भगवती से निवेदन करते हैं कि वत्तिष्ठ देवी पुररूपमिहाद्भुतं त्वं मावाक्यमयि जहि यथेच्छसि बाललीले। हे देवी, अब आप उठिए और अपना अद्भुत रूप धारण कीजिए। हे बाल लीला कारणी, आप अपनी इच्छा अनुसार चाहे मुझे मार दीजिए अथवा इन दोनों दैत्यों को मार दीजिए, और या तो भगवान विष्णु को जगा दीजिए जिससे वे इन दोनों दैत्यों का वध कर सकें। इन सारे कार्यों को करने में आप ही समर्थ हो मैया, आपके अलावा कोई भी इस कार्य को नहीं कर सकता है। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर के विष्णु के शरीर से निकल करके एक तामसी देवी ब्रह्मा जी के समीप खड़ी हो गई और उसके बाद अतुलित तेज वाले विष्णु के समस्त अंगों को छोड़ करके योग निद्रा उन दोनों का संहार करने के लिए बाहर निकल गई। योग माया के प्रभाव से मुक्त हुए भगवान विष्णु जब चेतना युक्त शरीर वाले हुए, तब भगवान विष्णु को देख करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अब ऋषिगण सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी, जो विष्णु हैं वे तो सबके ईश्वर वासुदेव हैं, जगत के गुरु हैं, परमात्मा हैं, परम आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद हैं। भगवान विष्णु साक्षात सच्चिदानंद मूर्ति हैं प्रभु, सब कुछ करने में समर्थ हैं, सबका पालन करने वाले हैं, सभी चराचर का सृजन करने वाले हैं, रजोगुण से रहित सर्वव्यापी और पवित्र हैं। तो वे परात्पर विष्णु निद्रा की परतंत्रता में कैसे कैद हो गए, कैसे निद्रा के वशीभूत हो गए? जब पूरे संसार का पालन करने वाले हैं, सर्वसमर्थ हैं, तो निद्रा के वशीभूत कैसे हो गए? हे सूत जी, हमें इस प्रकार आश्चर्यजनक संदेह है। आप अपने ज्ञान रूपी खड्ग से हमारे इस संदेह को नष्ट करिए प्रभु। अब सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, देवताओं में भगवान विष्णु ही सर्वव्यापी एवं सभी भूतों के रक्षक कहे गए हैं।
उन्हीं से इस चराचर समस्त विराट संसार की सृष्टि हुई है। सभी देवता परात्पर परमात्मा को नमस्कार करके नारायण ऋषिकेश वासुदेव जनार्दन रूप में उनकी उपासना करते हैं। प्रायः सभी पुराण तथा विद्वान ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति, विष्णु में पालन करने की शक्ति और भगवान शिव जी में संहार करने की शक्ति, सूर्य में प्रकाश करने की शक्ति, शेष और कच्छप में पृथ्वी को धारण करने की शक्ति स्वभावतः ही रहती है। इस प्रकार आद्या शक्ति ही स्वरूप भेद से सभी में व्याप्त रहती है। ब्रह्मा में, विष्णु में, शंकर में, शेष में, सूर्य में, कच्छप में जितने भी देवी देवता हैं, सब में पराम्बा जगदम्बा की शक्ति ही विद्यमान रहती है। कुंडलिनी शक्ति के बिना शिव को भी 100 बना देती है। भगवान शिव से अगर शक्ति निकल जाती है तो शिव 100 स्वरूप हो जाते हैं। अतः हे मुनियों, ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत सभी इस संसार में शक्ति के बिना क्षीण है, क्योंकि अस्थावर जंगम में वही शक्ति काम करती है। पूरे संसार में वही शक्ति काम करती है। चाहे जीव हो, किसी भी प्रकार का जीव हो, मनुष्य हो, पेड़ हो, पौधा हो, जीव कोई भी जीव हो, सब में शक्ति ही विद्यमान है। अगर शक्ति निकल जाती है तो मानो सब हो जाता है। पेड़ से शक्ति निकल जाए तो पेड़ सूख जाता है। ब्रह्मा में राजसी शक्ति, विष्णु में सात्विक शक्ति और शिव जी में तामसी शक्ति में के समाहित होने पर ये तीनों अपने अपने कामों को संपादित करने में समर्थ होते हैं। सभी देवगण शक्ति युक्त होने पर ही अपने अपने कार्यों को संपादित करते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता उसी पराशक्ति को प्रसन्न करके हितार्थ अनेक प्रकार के यज्ञ सदा करते रहते हैं और उसी पराशक्ति ब्रह्म नाम वाली परमात्मा देवी को नित्य एवं सनातन मान करके सर्वदा मन से उन्हीं का ध्यान करते हैं। शास्त्रों में भी यही निश्चय है कि विद्वानों द्वारा आदि शक्ति ही सदा सेवनीय है। इसलिए विद्वानों को दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के सदैव शक्ति की ही उपासना करनी चाहिए। बिना शक्ति के कुछ होने वाला नहीं है। अगर हमारे शरीर में शक्ति नहीं है तो हम उठ करके एक कदम आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। कदम बढ़ाने की बात तो दूर, अगर शरीर में शक्ति नहीं है तो हम उठ ही नहीं सकते हैं। उठने का विचार ही नहीं कर सकते हैं। सब कुछ शक्ति का ही देना है। शक्तिहीन मनुष्य संसार में कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए मनुष्य को जगत माता सर्वव्यापिनी आदि शक्ति जगत जननी भगवती की ही शरण में जाना चाहिए। सभी को माँ भगवती की ही शरण में जाना चाहिए। शिव पार्वती के चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, शिव पार्वती के चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, दो चार की तो बात है क्या, दो चार की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। शिव पार्वती के चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। प्रहलाद तो छोटा बालक था पर प्रेम किया परमेश्वर से। प्रहलाद तो छोटा बालक था पर प्रेम किया परमेश्वर
प्यार से, जिसके मन में हो, जिसके मन में छल कपट नहीं, भगवान उसी का हो जाए। जिसके मन में छल कपट नहीं, भगवान उसी का हो जाए। माँ पार्वती के चरणों में, माँ दुर्गा जी के चरणों में, यदि प्यार किसी का हो जाए। माँ दुर्गा जी के चरणों में, यदि प्यार किसी का हो जाए। रावण ने राम से बैर किया, अब तक पापी कहलाता है। रावण ने राम से बैर किया, अब तक पापी कहलाता है। बन भक्त विभीषण शरण गया, बन भक्त विभीषण शरण गया। घर द्वार उसी का हो जावे, घर द्वार उसी का हो जावे। भागी धियधम आमिष भोगी, फिर भी उत्तम गति पाई थी। है परहित जिसका लक्ष्य सदा, है परहित जिसका लक्ष्य सदा। कल्याण उसी का हो जाए, कल्याण उसी का हो जाए। माँ पार्वती के चरणों में, माँ पार्वती के चरणों में, माँ दुर्गा जी के चरणों में, यदि प्यार किसी का हो जाए। माँ दुर्गा जी के चरणों में, यदि प्यार किसी का हो जाए। दो चारों की तो बात ही क्या, दो चारों की तो बात ही क्या। संसार उसी का हो जाए, संसार उसी का हो जावे। सबरी गई कब पाठशाला, गणित का कब यज्ञ रचाई थी। सबरी कब गई पाठशाला, गणित का कब यज्ञ रचाई थी। जिसके मन में दुर्भाव नहीं, जिसके मन में दुर्भाव नहीं, भगवान उसी का हो जावे। जिसके मन में दुर्भाव नहीं, संसार उसी का हो जाए। जिसके मन में दुर्भाव नहीं, भगवान उसी का हो जावे। माया के दीवानों शिक्षा लो, उस प्रेम दीवानी मीरा से। माया के दीवानों शिक्षा लो, उस प्रेम दीवानी मीरा से। जो प्रभु की शरण गया मन से, जो प्रभु की शरण
गया मन से, उद्धार उसी का हो जावे जो प्रभु की शरण गया मन से, उद्धार उसी का हो जावे। जय अम्बे जय जय अम्बे जय अम्बे जय जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। अब सूत जी शौनक ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, जब भगवान विष्णु के शरीर से निद्रा देवी निकली और उनके शरीर के अंगों से श्रेष्ठ तामसी शक्ति आकाश में स्थिति हो गई, तब भगवान विष्णु भी बार बार जमाई लेते हुए उठ करके खड़े हो गए और कांपते हुए ब्रह्मा जी को देखा। ब्रह्मा जी वहीं कांप रहे हैं। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को देख करके कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आपके भयभीत होने का कारण क्या है? आप इतने डरे हुए काहे को हैं? तब ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान विष्णु से कि हे प्रभु, तत्कर्ण मल जऊ देव दैत्य उच्च मधुकैटभू हंतुम मां समुपाया तो घोर रूप महाबल। ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आपके कानों के मैल से दो दानव महाभयंकर एवं महाबलवान पैदा हुए। उनका नाम मधु और कैटभ है और उन्हीं के भय से मैं आपके पास आया हूं। वो हमसे युद्ध करने के लिए तैयार है, हमको मारना चाहते हैं। प्रभु हे जगदीश, आप मुझ किंग कर्तव्य विमूढ़ की रक्षा करिए। मैं क्या करूं क्या न करूं प्रभु, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। प्रभु आप हमारी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर के भगवान विष्णु कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, अब आप निर्भय हो जाइए, बिल्कुल चिंता मत करिए। उन दोनों मधु और कैटभ की मृत्यु निकट आई है, इसीलिए वो यहाँ युद्ध करने मेरे पास आएंगे और मैं उन दोनों दैत्यों का वध कर दूंगा। विष्णु भगवान की और ब्रह्मा जी की आपस में बातें चल ही रही थी। इतने में दोनों दानव मधु और कैटभ ब्रह्मा जी को खोजते खोजते वहीं आ गए और आकर के कहने लगे कि हे ब्रह्मा, तू वहां से भाग करके यहां आ गया है, इसके पास खड़ा है, यह तेरी रक्षा करेगा। अभी मैं तेरे देखते देखते इसको भी मार दूंगा और उसके बाद तुझे भी मार दूंगा। इससे सैया पर सोने वाले को भी मार दूंगा और तुझको भी मारूंगा। तू इसकी शरण में आ जा, ये तुम्हारी रक्षा कर पावेगा। अब दोनों दैत्यों की इस प्रकार बात सुन करके भगवान विष्णु ने कहा कि अरे दानवेंद्रों, तुम दोनों मेरे साथ युद्ध करो, मैं तुम्हारा घमंड चूर चूर कर दूंगा। तुम्हारा जो यह घमंड है मैं उसको चूर चूर कर दूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि मधु कैटभ मुझसे युद्ध करो, मैं तुमको हसर दिखा दूंगा। है घमंड तुमको निज बल का, मैं चूर चूर कर डालूंगा। भगवान विष्णु के द्वारा ऐसा कहने पर मधु नाम का जो दैत्य है भगवान विष्णु से युद्ध करने लगा। मधु नाम का दैत्य भगवान विष्णु से कहता है कि तू अभी मुझसे युद्ध कर, मैं तुझे प्राणदंड दूंगा। अब भगवान विष्णु में और मधु में युद्ध होने लगा, घोर संग्राम हुआ। अब जब मधु नामक दैत्य थक गया तो कैटभ नाम का जो दैत्य है वह युद्ध करने लगा। अब मधु आराम करने लगा।
जब कैटभ थक जाता तो मधु युद्ध करता। बारी बारी दोनों युद्ध कर रहे हैं और भगवान विष्णु अकेले दोनों से युद्ध कर रहे हैं। युद्ध करते करते बहुत समय बीत गया, 5000 वर्ष बीत गए युद्ध करते करते। अब जब 5000 वर्ष बीत गए तो भगवान विष्णु सोच रहे हैं कि ये दोनों तो बारी बारी युद्ध कर रहे हैं, एक विश्राम करता है, एक युद्ध करता है, फिर एक विश्राम करता है, दूसरा युद्ध करता है, और मैं अकेले ही थक गया। लगता है कि मैं इन दोनों को जीत नहीं पाऊंगा, इन पर विजय नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। भगवान विष्णु विचार कर रहे हैं और भगवान को चिंतातुर देख करके दोनों दैत्यों ने कहा कि हे विष्णु, मुझे लगता है तुम थक गए हो। अगर तुम थक करके हिम्मत हार गए हो तो मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ, मेरे पैरों में गिर जाओ, मुझसे क्षमा मांगो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और या तो मुझसे पुनः युद्ध करो, और मुझसे जब युद्ध करोगे तो आज हम तुमको मार करके और उसके बाद 4 मुख वाले ब्रह्मा को भी मार देंगे। भगवान विष्णु दैत्यों से कहते हैं कि हे दैत्यों, सनातन धर्म कहता है कि थके हुए, डरे हुए, शस्त्र त्यागे हुए और गिरे हुए एवं बालक पर वीर लोग प्रहार नहीं करते हैं। मैं अकेले तुम्हारे साथ 5000 वर्षों से युद्ध कर रहा हूं, मैं अकेला तुम दोनों से युद्ध कर रहा हूं, और तुम 2 हो, मैं अकेला हूं। तुम में से एक विश्राम करता है तो दूसरा युद्ध करता है, दूसरा विश्राम करता है तो पहला युद्ध करता है। अब मुझे भी विश्राम कर लेने दो, और जब मैं विश्राम कर लूंगा तो पुनः तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। भगवान का वचन सुनकर के दोनों दैत्य कुछ दूर जाकर के विश्राम करने लगे। भगवान विष्णु भी विश्राम कर रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि इन दैत्यों पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। ये दोनों दानव हमें लगता है कि पराशक्ति से वरदान प्राप्त कर चुके हैं, पराम्बा जगदम्बा से वरदान प्राप्त कर चुके हैं, इसीलिए ये थक नहीं रहे हैं। इसीलिए मैं इनको मार नहीं पा रहा हूं। और जब पराम्बा जगदम्बा भगवती की कृपा हो जाएगी हम पर, वही जगत माता जब हम पर कृपा करेंगी तभी हम इन पर विजय प्राप्त करेंगे। जग जननी देवी जग माता। अब भगवान विष्णु पराम्बा जगदम्बा की स्तुति कर रहे हैं कि हे मैया, जग जननी देवी जग माता, मैं आपकी शरण आता हूँ, आप प्रसन्न हो जाओ माँ, इन दैत्यों पर विजय पाता हूँ। हे मैया, जब आप प्रसन्न होकर के हमें वरदान दोगी तभी मैं इन दैत्यों पर विजय प्राप्त कर पाऊंगा। और स्तुति कर रहे हैं कि नमो देवी महामाये सृष्टि संहार कारिणी, अवनाद निधने चंडी भोक्ति मुक्ति प्रदे शिवे। हे मैया, आप हम पर कृपा करो, आप पूरे संसार की मालिकिन हो मां, आप पूरे संसार पर कृपा करती हो। ब्रह्मा जी के बार बार जगाने पर भी मैं आपके प्रभाव से ही अचेत रहा। हे मैया, जो मैं योग निद्रा में था आपकी ही कृपा से था मां, जब आपने अपना प्रभाव हटाया तब मैं निद्रा से जागा और ब्रह्मा का कथन सुन करके उन दानवों से अनेक प्रकार से युद्ध किया मैया, लेकिन मैं उन पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि ये दोनों दानव आपके वरदान के कारण ही अजय बने हुए हैं। आपने ही इन्हें अजय होने का वरदान दिया है मैया। अतः हे मां, आप ही मेरी सहायता करें। मैं युद्ध करते करते बिल्कुल थक गया हूं मां। अब मैं इन दोनों दानवों से युद्ध करने में समर्थ नहीं हूं। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर मुस्कुराती हुई पराम्बा जगदम्बा भगवती ने कहा कि हे देवों के देव,
हे विष्णु अब आप चिंतित मत होइए, अब आप उनसे पुनः युद्ध करिए। उनको मैं छल पूर्वक मोहित करके मरवा सकती हूं। मैं अपनी वक्र दृष्टि से उनको मोहित कर दूंगी। हे नारायण, आप जब मैं उनको मोहित करूंगी तो आप उसी समय उन दोनों का वध कर देना। भगवती देवी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु पुनः युद्ध स्थल पर आए हैं और भगवान विष्णु उन दोनों दैत्यों से युद्ध करना प्रारंभ किए हैं। युद्ध होना प्रारंभ हुआ, काफी समय तक युद्ध हुआ। बीच में युद्ध रोक करके भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ से कहा कि हे मधु और कैटभ, मैं तुम्हारे युद्ध के प्रभाव को देख करके परम प्रसन्न हो गया, तुम्हारी वीरता को देख करके बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वरदान मांग सकते हो। अब दोनों दानव कहते हैं भगवान विष्णु से कि हे विष्णु, मैं किसी के आगे हाथ फैलाने वाला नहीं हूं। मैं भी तुम्हारे युद्ध कला से, तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूं। अगर तुम चाहो तो मुझसे वरदान मांग लो, मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान देने के लिए तैयार हूं। भगवती माया का प्रभाव पड़ा और भगवान विष्णु ने तुरंत उस समय का फायदा उठाया और मधु और कैटभ से कहा कि हे दैत्यों, अगर यथार्थ में तुम हमसे प्रसन्न हो तो मुझे वरदान दो कि तुम मेरे हाथों मारे जाओ। अब तो दोनों दानव जो है जैसे अपने को ठगा समझ रहे हैं, बिल्कुल शांत। फिर बात को मुकरते हुए कहते हैं, नहीं नहीं विष्णु, अभी तुमने पहले मुझसे कहा वरदान मांगने के लिए, पहले तुमने कहा है वरदान मांगने के, मैं पहले वरदान मांगता हूं। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। बाद में दोनों भाई विचार करते हैं और फिर भगवान विष्णु से कहते हैं कि ठीक है, जो तुमने कहा वही तुम्हारी बात सत्य हो। तुम मुझे मारने के इच्छुक हो ना, तुम मुझे मार सकते हो। माया ने आदेश दिया, माया ने इशारा किया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उन दोनों मधु और कैटभ का संहार कर दिया। मरने से पहले मधु और कैटभ भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे विष्णु, अगर मुझे मारना भी चाहते हो तो मारने के लिए मुझे आधार चाहिए। भगवान ने उसी जल पर पृथ्वी का आवाहन किया और मधु और कैटभ का संहार अपने चक्र से किया और जो मधु और कैटभ के मरने के बाद जो चर्बी निकली, जो मेद निकली, पूरी पृथ्वी पर फैल गई और उसी दिन से पृथ्वी का एक नाम मेदिनी भी पड़ गया। बोलिए पृथ्वी मैया की जय हो। परम्बा भगवती जगदम्बा की यह सृष्टि है। परम्बा जगदम्बा भगवती की कृपा से भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ का संहार किया। भगवती दुर्गा की उपासना से ही भगवान विष्णु उन मधु और कैटभ का संहार कर पाए। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। बोलिए परम्बा जगदम्बा भगवती दुर्गा की जय हो। अब आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है। आइए बड़े प्रेम से हम सभी भक्तजन भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। उसके बाद व्यास जी श्री प्रखर जी महाराज से निवेदन करेंगे कि वे व्यासपीठ पर आसीन होंगे और आप सभी भक्तजनों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराएंगे। आइए बड़े प्रेम से हम सभी भक्तजन भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और व्यास जी का आवाहन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम जय सीता राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम जय सीता राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्री शिव जय शिव जय जय शिव श्री शिव जय शिव जय जय शिव जय अम्बे जय जय अम्बे जय अम्बे जय जय अम्बे जग जननी जय जय अम्बे जग जननी जय जय अम्बे जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान कृपा करो हे कृपा निधान कृपा करो हे कृपा निधान श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सीता राम जय सीता 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 राम जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो बोलिए।